गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। वक्त हो गया है सबसे पहले आपको हेडलाइंस से रूबरू कराने का, उसके बाद खबरें डिटेल में आपको बताऊंगा। भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का अपमान। शरारती तत्वों ने पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर रखे जूते। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा को पानी और दूध से धोकर किया शुद्ध। गुना में 6 महीने की बच्ची को सकुशल किया गया बरामद। 5 से ज्यादा लोगों ने किया था अगवा। 18 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती। गुना में नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश। रिश्तेदार बनकर घर आया था आरोपी। वारदात को जंगल में अंजाम देने की कोशिश। चकमा देकर भाग गई नाबालिग। इंदौर में हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों को निकाला जुलूस। 31 अक्टूबर को रंजिश के चलते दिया था वारदात को अंजाम। सीधी में खुली गई स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल। प्रसूता को नहीं मिली एंबुलेंस। ठेले पर ले जाना पड़ा हॉस्पिटल। रास्ते में हुई डिलीवरी। नवजात की मौत। पहली खबर जबलपुर से है। जबलपुर में पिता ने बेटे को गोली मारी है। आपसी विवाद में बेटे को गोली मारी है। घायल युवक को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिता ने बेटे को गोली मारी है और दोनों के बीच आपसी कोई विवाद था। आपसी विवाद में पिता ने गोली मार दी। बेटा घायल है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है और आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो मामला बातचीत से हल हो सकता था, संवाद से हल हो सकता था, उसके लिए गोलियां चल गई। जब मामला बहुत उलझ जाता है और दोनों पक्ष में से कोई पक्ष एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं होता है, तो क्या यह होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बातचीत ही अंतिम विकल्प है। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत ही है। खबर जबलपुर से है। डॉक्टर पर फायरिंग का केस है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में कार और बाइक की टक्कर के विवाद में फायरिंग हुई और इस फायरिंग में घायल हुआ था डॉक्टर का रिश्तेदार। आरोपियों से पिस्टल और कारतूस बरामद हुई, यानी आरोपियों के पास से पिस्टल भी मिली है और कारतूस भी मिली है। कार और बाइक की टक्कर के विवाद में फायरिंग हुई। फायरिंग में डॉक्टर का रिश्तेदार घायल हो गया था। आरोपियों से पिस्टल और कारतूस बरामद की गई है। दोनों घटनाओं की संवेदनशील प्रवृत्ति को देखते हुए टीम का गठन किया गया, जिसमें लगातार सीनियर अधिकारी मॉनिटरिंग करते रहे। फाइनली उस घटना का डिटेक्शन हुआ है और इसमें जो घटना करने के आरोपी हैं उनको इसमें अरेस्ट किया गया है। अब इनका आगे PR लेके और पूछताछ की जाएगी। उसमें जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गुना से अपहरण हुआ मासूम बरामद कर लिया गया। 6 माह की मासूम का अपहरण हो गया था। 6 घंटे के भीतर पुलिस ने बरामद कर लिया है। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं का जल्द खुलासा करेगी गुना पुलिस। बहुत जल्द अपहरणकर्ताओं का खुलासा भी कर देगी। 18 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी और इन लोगों ने एक 6 महीने की बच्ची का अपहरण किया था और उसकी बच्ची का अपहरण करने के बाद 18 लाख की फिरौती मांगी थी। नीरज योगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। नीरज, 6 महीने की बच्ची को तो वही उठा सकता है। अब ये बताइए कि घर से उठाया गया था कि कहां से उठाया गया था? जो पूरी तरीके से जानता होगा इस परिवार को, क्या जानकारी आपको मिली है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो इसके परिवार के जो दादा हैं वो बच्ची को लेकर टहल रहे थे और इसी दौरान 4 लोग जो 2 मोटरसाइकिल से आए थे, 2 अलग अलग मोटरसाइकिल से आए थे, वो बच्ची के छिनाकर भाग गए थे और इसके बाद जो परिजन हैं वो थाने पहुंचे थे। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने अलग अलग पार्टियां बनाकर रवाना की थी और कहीं ना कहीं कतरा हुआ सरपंच के माध्यम से बच्ची को बरामद किया गया और इसके बाद में जो परिवार है उसको सकुशल बच्ची को
सौंप दिया गया है। पुलिस फिलहाल इस मामले में ये जांच कर रही है कि आखिर किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया और कहीं ना कहीं इनके तार क्यों जुड़ी हुई थी और इसके पीछे असल वजह आखिर क्या है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और जिसका पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही इस बात का खुलासा करने की बात कह रही है। जी धन्यवाद जानकारी के लिए नीरज योगी। पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करने वाली है, यानी पुलिस अपहरणकर्ताओं तक पहुंच गई और जाहिर सी बात है तभी तो इस बच्ची को बरामद किया गया। अब वो इस मामले का आज खुलासा कर सकती है कि किस कारण से किसने अपहरण किया, कौन था वो जो 18 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा था। इन सारे सवालों का जवाब आज पुलिस दे सकती है। इधर गुना के सिरसी थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रिश्तेदार बनकर पीड़िता के घर पहुंचा और घर में ही रुका रहा। फिर उसने घर में तंत्र मंत्र का साया बताया कि इस घर में तंत्र मंत्र का साया है। परिवार को झांसे में लिया और नाबालिग लड़की के हाथ से किसी तालाब में जल अर्पित करवाने के बहाने उसे ले गया और जंगल में उसके साथ रेप करने की कोशिश की। जब पीड़िता नहीं मानी तो उसके साथ मारपीट भी की गई। मौका देखकर पीड़िता भाग निकली। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो बच्ची की रिपोर्ट पर से अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध, जो कि उसको अपना रिश्तेदार बता रहा था, बलात्कार के प्रयास एवं पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और अभी विवेचना जारी है। सीधी जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई है। मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाली महिला उर्मिला रजक को 1 घंटे बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद परिजन प्रसूता को ठेले पर लेकर अस्पताल के लिए निकल पड़े। लेकिन वो अस्पताल पहुंचते उससे पहले ही रास्ते पर डिलीवरी हो गई, जिससे शिशु की जन्म लेते ही मौत हो गई। परिजनों का आरोप यह है कि इसके बाद भी अस्पताल में आधे घंटे तक स्टाफ ने कोई मदद नहीं की और ना ही प्रसूता को लाने के लिए स्ट्रेचर की कोई व्यवस्था की गई। तो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल क्या है, हमने कहा कम से कम उससे आपको अवगत करा दिया जाए, क्योंकि भोपाल से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। भोपाल से कई ऐसी बातें की जाती है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, लेकिन हकीकत हमारा दिखाने का काम है, पत्रकारिता करने का काम है और IBC 24 ये हमेशा करता है, क्योंकि जहां सवाल आपका होता है वहां पर हम पहुंचते हैं। तो ठेले पर अस्पताल पहुंची है प्रसूता। देखिए, कहा जाता है कि अगर एम्बुलेंस को कॉल किया जाएगा तो एम्बुलेंस तुरंत पहुंचेगी। ये सारी बातें कही जाती हैं, बताई जाती हैं और ये बातें लिखी जाती हैं। ये आप देखेंगे तो ये ज़िला हॉस्पिटल के बाहर भी ये बातें लिखी होंगी, स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन में देखे होंगे तो भी ये बातें लिखी होंगी। अच्छा, जो बातें लिखी हैं उनका पालन क्यों नहीं होता? अब देखिए, कह दिया जाएगा कि बहाने बता दिए जाएंगे और ये भी कह दिया जाएगा, जब आप यहाँ के CMO से बात करेंगे तो वो CMO यही कहेगा कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त हैं तो फिर ये क्या है? ठेले पर अस्पताल कैसे प्रसूता पहुंची है? रास्ते में ही डिलीवरी हुई, शिशु की मौत हो गई। अगर एम्बुलेंस होती तो एम्बुलेंस में बेसिक सुविधाएं भी रहती हैं, तो हो सकता है कि नवजात की जान बचाई जा सकती थी। तो क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस ओर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? क्या ये कह देना चाहिए कि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, ये कह के बचा जा सकता है? हालांकि अभी तक किसी की तरफ से, जो जिम्मेदार है उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन आना तो चाहिए। मनोज जायसवाल, ये स्थिति क्यों बनी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि काफ़ी देर बाद आपको मैंने कॉल किया है ऑन एयर जोड़ने के लिए। ये बताइए कि क्या इन लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया था? एम्बुलेंस समय पर क्यों नहीं पहुंची? इसका भी जवाब। देखिए राहुल जी, जैसा कि ये कल का शाम का वाकया है, जहां पर कि सीधी जिला हॉस्पिटल में जो ये पीड़ित लगातार एम्बुलेंस के लिए कॉल करते रहे और 1 घंटे तक प्रतीक्षा करते रहे कि एम्बुलेंस कुछ समय बाद उनके घर पे पहुंचेगा। चूंकि ये मनोज, एक मिनट थोड़ा संक्षेप में रोकना चाहूंगा। जो डिटेल है उसका स्क्रीनशॉट होगा क्या? जरा उसको दिखाना है स्वास्थ्य विभाग को और स्वास्थ्य मंत्री माननीय को। क्या वो उसका स्क्रीनशॉट होगा क्या उन लोगों के पास, परिजनों के पास?
परिजनों से मैं बात करूंगा अभी कुछ देर बाद। अभी तो ये शॉर्ट स्क्रीन अभी तक हमें नहीं मिल पाया है, तो निश्चित तौर से कल मैंने उनकी कोशिश भी की थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि उन तक वो अपने परिजन को लेकर विवश थे, तो उस समय उनके पास तक ये मौजूद नहीं हो पाया था। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? एम्बुलेंस कॉल कर रहे थे 1 घंटे तक, तो एम्बुलेंस क्यों नहीं आई? कॉल कनेक्ट हुई या कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रही थी? नहीं, एम्बुलेंस के लिए कॉल कनेक्ट किया गया था, कॉल कनेक्ट हुआ था और उनके द्वारा ये बताया था कि कुछ देर बाद एम्बुलेंस जाने वाला, लेकिन छुट्टी का माहौल होने के कारण कल को ना वहां पर कोई जिम्मेदार अधिकारी थे ना कोई कर्मचारी थे हॉस्पिटल के अंदर, जिसके कारण एम्बुलेंस समय पर पीड़िता के पास नहीं पहुंचा। अच्छा, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, CMHO हैं, उन लोगों ने आपसे बात हुई क्या उन लोगों की? कल देर रात मैंने 3 से 4 बार जो जिम्मेदार सिविल सर्जन हैं उनको मैंने फोन लगाया, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार से फोन उठाना उचित नहीं समझा। अभी महिला की स्थिति कैसी है? महिला को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है और महिला का उपचार लगातार अभी हॉस्पिटल में जारी है। नवजात की जान चली गई है? जी बिल्कुल, जैसे कि प्रसूता ने बच्चे को ठेले पे ही जन्म दिया और इसके बाद इस बात की पुष्टि मृतका जो प्रसूता के पति ने इसकी पुष्टि की कि लड़की की मौत हो चुकी है, बीच रास्ते में ही हो गई थी और ठेले पर ही उन्होंने बच्ची को जन्म दिया। जी बिल्कुल, ठेले पे ही प्रसूता ने नवजात बच्चे को जन्म दिया। चूंकि घर से एम्बुलेंस न मिलने के कारण प्रसूता को ठेले से ही जिला चिकित्सालय ले जाया जा रहा था। तो ये स्थिति है, 1 घंटे तक कॉल की गई है, 1 घंटे तक की एम्बुलेंस अब आ जाए, लेकिन देखिए ये बता रहे हैं मनोज की छुट्टी का सीज़न है। देखिए स्वास्थ्य विभाग में ऐसा कोई नहीं होता भाई, छुट्टी का दिन क्या होता है, कोई ना कोई वैकल्पिक इंतजाम तो होना चाहिए, वो करना चाहिए। और कॉल कनेक्ट भी हुई है, देखिए एक बात तो ये भी है, कॉल कनेक्ट भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद एम्बुलेंस समय पर नहीं आई है। अच्छा, आप ये कहते रहिए, ये गाते रहिए कि मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए बहुत सेफ है, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर तो ये भी है, एक खबर तो ये भी है जिस पर स्वास्थ्य विभाग को और स्वास्थ्य मंत्री को ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद मनोज आपका जानकारी के लिए। डिंडौरी में एक गर्भवती महिला से उसके पति की मौत के बाद अस्पताल का बेड साफ कराने का मामला सामने आया है। 1 मिनट जरा रुकिएगा, मैं खबर बता दूं अपने दर्शकों को। महिला के पति की मौत हो गई है, ठीक है, और उसके बाद महिला जो है प्रेग्नेंट है, उससे साफ करवाया जा रहा है। जरा देखिए, बेड साफ करवाया गया है। मामले में स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लेते हुए अस्पताल की आशा कार्यकर्ता को बर्खास्त कर दिया है, साथ ही नर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर को भी निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। मतलब उसके ऊपर कितनी बड़ी गाज गिरी है, मतलब ये सोचना चाहिए तमाम लोगों को। उसका पति नहीं है इस दुनिया में, वो प्रेग्नेंट है, उससे बेड का जो ब्लड है वो साफ कराया जा रहा है। ये स्थिति है मध्य प्रदेश में। एक जगह पर सीधी में एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से नवजात की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्री जी, आप सुन रहे हैं ना? सुनना चाहिए, और आपको गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का बुलेटिन देखना चाहिए। अगर आप ना देखें तो जो आपके नीचे काम कर रहे हैं उन लोगों को बोलिए, सर ये क्या हो रहा है। देखिए सीधी में मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको ना पता हो तो सीधी में एक नवजात की जान चली गई, एम्बुलेंस नहीं आई, 1 घंटे से एम्बुलेंस नहीं आई। कॉल किया गया सर, स्क्रीनशॉट है, एम्बुलेंस की कॉल कनेक्ट हुई। और दूसरी सर, ये देखिए, ये महिला प्रेग्नेंट है। हमारी टीम ने नैतिकता के आधार पर इसके चेहरे को ब्लर कर दिया है, लेकिन इसके पति की जान चली गई। ये प्रेग्नेंट है सर, ये प्रेग्नेंट है। और उसके बाद क्या किया जा रहा है पता है? जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो कह रहा है कि तुम्हारे पति की जान चली गई, बाद में रोना धोना, लेकिन पहले बेड साफ करो, बेड साफ करो, ब्लड साफ करो। क्या कहना है रीजनल हेल्थ डायरेक्टर संजय मिश्रा का, वो आपको सुनाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में है, जहां एक गर्भवती महिला से उसके पति की मौत के बाद अस्पताल का बेड साफ करवाया गया। इस मामले को बेहद गंभीरता से स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने लिया। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर संजय मिश्रा हैं, रीजनल हेल्थ डायरेक्टर हैं जबलपुर संभाग के। सर, इस प्रकरण में आपने क्या कुछ पाया? जी देखिए, ये घटना जब हुई थी तो ये संज्ञान में भोपाल के भी आई घटना, हमारे संज्ञान में भी आई। हमने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डिंडोरी से चर्चा की
और उसमें उस समय वहाँ जो नर्सिंग ऑफिसर ड्यूटी पर थी, जो गर्भवती महिला को आशा लेकर आई थी वहाँ, इसके अलावा वहाँ जो एक डॉक्टर है मेडिकल ऑफिसर, उन तीनों को हम लोगों ने नोटिस जारी किए और ये ऐसे निर्देश मिले हैं कि आशा को हम टर्मिनेट कर दें और नर्सिंग ऑफिसर को हम सस्पेंड करें। मेडिकल ऑफिसर को जो हमने नोटिस दिया है 3 दिन के भीतर यदि उसका जवाब संतोषजनक नहीं होगा तो मेडिकल ऑफिसर को भी हम निलंबित करने की कार्यवाही उसमें करेंगे। जो आशा उस गर्भवती के साथ आई थी, भले ही वो आशा ये कार्य कर देती क्योंकि वो हमारी कर्मचारी है और उसको ये काम कर देना था, लेकिन उस गर्भवती स्त्री से जो कि इतने दुख में थी, उसके पति की मृत्यु हुई थी, ऐसा कार्य कराना इसको अमानवीय श्रेणी में बहुत ही मतलब कहना चाहिए गंभीरता से हम लोग ने लिया है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी इस पर संज्ञान लिया है और जो निर्देश प्रसारित किए हम बिल्कुल उसी तरह बहुत कड़ी कार्यवाही उन पर कर रहे हैं। इस मामले पर टर्मिनेशन भी किया जा रहा है और सस्पेंशन भी किया जा रहा है। कड़ी कार्रवाई करने की बात वो कह रहे हैं और साथ ही साथ स्वास्थ्य अमले को हिदायत है कि यदि ऐसे स्थानों पर, अस्पतालों पर जो मरीज आते हैं उनसे पूरी संवेदनशीलता से स्टाफ पेश आए। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। अच्छा देखिए, रीजनल हेल्थ डायरेक्टर भी इसे अमानवीय कृत्य मान रहे हैं भी और ऊपर से कार्रवाई करने के लिए कहा भी गया है। आगे बढ़ेंगे। भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के अपमान पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। न सिर्फ सरकार बल्कि प्रशासन के खिलाफ भी कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते नजर आए। आखिर इस हरकत के पीछे कौन है? पुलिस इसकी जांच कर रही है। महापुरुष का अपमान, शुरू हुआ सियासी घमासान। भोपाल में पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के अपमान पर अब बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने मूर्ति के पास जमा होकर न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। दरअसल कुछ असामाजिक तत्वों ने शास्त्री जी की प्रतिमा के कंधों पर जूते रख दिए थे। जानकारी लगते ही कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और प्रतिमा को पानी और दूध से धोकर शुद्ध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिसने पाकिस्तान को धूल चटाई, जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया, आज उनका सरेआम अपमान हो रहा है। प्रशासन और सरकार सो रही है। धिक्कार है। ऐसे महापुरुषों का अपमान अगर इस चौराहे पर होगा तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसके खिलाफ आंदोलन करेगा। हम पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि 8 दिन के अंदर ऐसे व्यक्ति जिसने कि इस घटना को अंजाम दिया उसकी गिरफ्तारी की जाए। अगर नहीं की गई तो 8 दिन के बाद कांग्रेस का मध्य विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता इस चौराहे पर धरने पर बैठेगा। उधर हंगामा देख पुलिस भी मौके पर पहुंची और सीसीटीवी के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा यह शरारत की गई है। हमने अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय कर दिया है और इसके साथ ही आसपास जो सीसी कैमरे लगे उनके फुटेज भी हम देख रहे हैं और बहुत जल्द खुलासा करेंगे कि इसके द्वारा यह शरारत की गई है। ये सिर्फ किसी मूर्ति पर जूते पहनाने का मामला नहीं है। ये मामला देश के महापुरुषों के अपमान का है। ये मामला देश के अपमान का है। अब देखना होगा कि दोषियों पर कितनी सख्त कार्रवाई की जाती है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। सतना में एक नामी फूड कंपनी पर वेज पिज्जा की जगह नॉन वेज पिज्जा डिलीवरी करने के आरोप लगे, यानी पिज्जा नॉन वेज दे दिया। इसे लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ गया। शनिवार को पीड़ित परिवार और हिंदू संगठनों ने पहुंचकर दुकान में ताला लगाने की कोशिश की। साथ ही कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। असल में दीपावली के दिन एक शाकाहारी परिवार को पशुओं के मांस से बने पिज्जा का पार्सल भेज दिया गया, जबकि ग्राहक ने वेज पिज्जा ऑर्डर किया था। सूचना पर CSP, तहसीलदार और खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दीपावली वाले दिन हम लोगों ने कुछ डोमिनोज पिज़्ज़ा से कुछ ऑर्डर किए थे। गार्लिक पनीर टिक्का गार्लिक ब्रेड का ऑर्डर किया था, उसकी जगह इन लोगों ने पेपरोनी गार्लिक ब्रेड भेज दिया, जो हम कहना भी नहीं चाहते, लेकिन सबसे खराब नॉन वेज कहलाता है वो। बीफ और काऊ का नॉन वेज होता है वो। तो हम लोगों ने आज इसके पिज्ज़ा के प्रतिष्ठान को बंद कराने के लिए, क्योंकि सतना की धरती में सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं और किसी भी प्रकार से गाय और सुअर का मांस खाना हिंदू दूर दूर तक पसंद नहीं करता, ना देखना चाहता है। प्लस इनका प्रोसीजर की भी जांच कर रहे हैं और इनको कारण बताओ नोटिस जारी कर रहे हैं, जिसका अगर उचित जवाब नहीं मिलता तो आगे कार्रवाई करेंगे। और सभी लोग जांच करिए। तो उस संबंध बजरंग दल वाले भी आए थे, सभी को तहसीलदार द्वारा आश्वासन दिया गया कि इसमें
कार्रवाई की जा रही है। तो जैसे भी फूड सैंपल सब कलेक्ट की गए, जैसी जांच में तथ्य आएंगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर गुना से है। बीजेपी के विधायक पन्नालाल शाक के एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। उन्होंने मन से गाय को रोटी देने की अपील की है, तो वहीं मिलावटखोरों को सबक सिखाने के लिए दूध, डेयरी और मावे के बहिष्कार की सलाह दी है। मन से विधायक पन्नालाल शाक ने कहा है कि गाय को रोटी देने की परंपरा घर घर तक पहुंचाई जाए। उन्होंने मिलावटखोरी को लेकर कहा है कि 1 महीने के लिए दूध, डेयरी और मावे का बहिष्कार कर दो, फिर देखो। गाय को रोटी देने की परंपरा घर घर में पहुंचाई जाए, हमारा सबका ये कर्तव्य है। तो जिसने देखा है ना मेरे को, उसे सब पता है। मैं सुबह ही टी शर्ट और नेकर पहन कर एक थैले में डंडा लेके चलते रहते, थैले में माल भरा, जो मिला उसको देते गए। आज के गोवर्धन के दिवस में 1 महीने के लिए दूध, डेयरी और मावा का बहिष्कार कर दो, देखो मजा आता है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस और गोवर्धन पूजा के मौके पर प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला में 108 टन गोबर के पहाड़ और 11 फुट की गोवर्धन भगवान की प्रतिमा की पूजा की। इसके बाद मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के जिला स्तरीय समारोह में शामिल हुए। यहाँ मथुरा के कलाकारों द्वारा गौशाला में लोक नृत्य, भजन प्रस्तुत किया गया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, विश्व की अगर कोई माता है तो वो गौ माता है, इसलिए हमें गौवंश और गौशालाओं को जीवित करना होगा। तो गौ माता के माध्यम से भगवान को जीवन भर गोपाल और जीवन भर को गोविंद बोलने में आनंद महसूस करते हैं। गौ माता के माध्यम से ये गौ माता की तो महिमा कितनी गाएं। धर्म के लिए सत्ता आती है तो सत्ता के माध्यम से गौ माता की भी रक्षा की जाएगी, इस बात में कोई शंका नहीं है। खबर भोपाल से है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम पर एक नजर डाल लेते हैं। अफसरों के साथ आज चर्चा करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। एडीजी इंटेलिजेंस और जनसंपर्क आयुक्त से फोन पर चर्चा करेंगे। सुबह 11 बजे समत्त भवन में अफसरों से चर्चा करेंगे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की मौत पर भी चर्चा होगी। हाथियों की मौत के मामले में अफसरों से रिपोर्ट भी लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीधी जिले के ग्राम बरिगवा में इन दिनों एक जंगली सियार ने आतंक मचा रखा है। सियार ने कई लोगों पर अटैक किया है, उन्हें घायल भी किया है। शनिवार को जंगली सियार ने 8 लोगों पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया। ग्रामीणों का यह कहना है कि जंगल से सियार आता है और हमला करके वापस भाग जाता है, जिससे ग्रामीण दहशत में है और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का यह कहना है कि प्रशासन इस समस्या को गंभीरता से ले और गांव में सुरक्षा सुनिश्चित करे। और आगे देखिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़।